अमेरिका और इसराइल की ईरानी तंसीबात पर बमबारी के बाद पास दरान इनकलाब ने भरपूर जवाबी वार किया। इसराइल में तल अवीव और हेफा पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली फौज के ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री तबाह। हेफा में दर्जनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के 18 बैलिस्टिक मिसाइल, 4 क्रूज मिसाइल और 47 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। मलबा गिरने से 12 शहरी जख्मी हुए, जिनमें 6 भारतीय और 6 नेपाली शहरी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली तंसीबात पर हमले किए। ड्रोन हमले में 3 इसराइली टैंकों को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। सबसे पहले आपको बताएं, मशरिकी वुस्ता में जारी जंग की आग ने पाकिस्तानियों को भी लपेट में ले लिया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे महंगा, नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे तक जा पहुंची। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे का इजाफा। डीजल 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर होगी। 7 मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमत में 192 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 239 रुपए से जायद का इजाफा किया जा चुका है। 7 मार्च से पहले और आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फर्क पर मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जी जहीर। मशरक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल और आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों पर भी बड़ा फर्क पड़ा है और इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में अब तक 192 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। 7 मार्च को पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया। उस वक्त जो कीमत थी 266 रुपये 17 पैसे थी, जिसको बढ़ाकर 321 रुपये 17 पैसे किया गया और आज से पेट्रोल की कीमत में फिर 137 रुपये 24 पैसे का बड़ा इजाफा करके पेट्रोल की मजमूई जो कीमत है फी लीटर 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर हाई स्पीड डीजल की बात करें तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में अब तक 239 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और इस वक्त जो हाई स्पीड डीजल की कीमत है 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर है। इसी तरह अगर मिट्टी के तेल की बात की जाए तो उसमें 278 रुपये 70 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया जा चुका। जो मिट्टी के तेल की कीमत थी वो 188 रुपये 73 पैसे थी। इस वक्त मिट्टी के तेल की कीमत 467 रुपये 48 पैसे फी लीटर है। लाइट डीजल की कीमत में भी बड़ा इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर 227 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और उस वक्त जो कीमत थी मजमूई तौर पर 167 रुपये 19 पैसे थी और अभी की जो कीमत है 395 रुपये 3 पैसे है। इसी तरह जो कमर्शियल तैयारों में जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है उसकी कीमत में भी बड़ा इजाफा किया गया और 328 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। उस वक्त जो कीमत थी 7 मार्च को जो जेट फ्यूल है 188 रुपये 93 पैसे फी लीटर और इस वक्त जो कीमत मुकर्रर की गई है बड़े इजाफे के बाद 517 रुपये 17 पैसे फी लीटर इसमें इजाफा किया गया है और इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा करके अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल पर आए टैक्सेस और लेवी से मुतालिक आपको तफसील से आगाह करते हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की असल कीमत यानी एक्स रिफाइनरी प्राइस 271 रुपये 27 पैसे फी लीटर है। इसके साथ साथ जो टैक्सेस और लेवी डालकर आवाम से 458 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल पर लेवी मजीद 55 रुपये बढ़ाकर 161 रुपये 61 पैसे हो गई है। इससे पहले पेट्रोल पर पहले 105 रुपये 37 पैसे लेवी आई थी। कार्बन लेवी 2.5 रुपये वसूल की जा रही है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन यानी OMC 7 रुपये 87 पैसे है। जबकि डीलर मार्जिन की बात करें तो हर 1 लीटर पर 8 रुपये 64 पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो ये थी तफसीलात। अब इसके साथ साथ आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट की आग बुझाएं या पेट्रोल डलवाएं, शहरी फट पड़े। हुक्मरानों ने अपनी शाखर्जियां कम नहीं की, गरीबों पर बम गिरा दिया। अब हर चीज पहुंच से दूर चली जाएगी, लोगों की दुहाई। पेट्रोलियम कीमतों में फिलफौर कमी का मुतालबा कर दिया। दूरों का तो रोजी रोटी का जरिए खत्म हो गया। जो रिश्के चांद गाड़ियां चलाते हैं वो बेचारे पेट्रोल पूरा करेंगे या कमाएंगे? सिर्फ तो इनको आती नहीं है ना, मजबूरियां आवाम ने घर से निकलना ही निकलना है। लेकिन देखें ना अभी कहाँ पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। बहुत ही ज़्यादा कामयाब सिफारतकारी हो रही है और हमारे कंटेनर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे टैंकर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। जब
तो उसके बाद रेट बढ़ने का कोई जवाब बन नहीं रहा। गुर्बत की वजह से सब तंग हैं। अभी क्या ये हुकूमत से ये चाहिए खुदा के लिए सब कुछ हल करे। कारोबार नहीं बन रहे, अगले कह रहे हैं मार्केट में जो है ना माल इधर उधर से नहीं जा रहा। मोटरसाइकिल और गाड़ी खड़ी करके साइकिल और पैदल चलेंगे। तो पहले ही बहुत महंगाई थी, अब फिर और ज्यादा महंगाई करके हमारी तो कमर तोड़ दी है इसने। गरीब बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रहे हैं। 500 का डालते थे, बाजार का डालना पड़ेगा पेट्रोल। गरीबों में डलवा लेगी पेट्रोल। ये बच्चे वगैरह छोड़ने हैं, जिसे बहने जाना है, किसी काम वाम पे जाना है, वो पेट्रोल डलवा लेगा। ये अपनी खर्चियां खत्म नहीं करने वाले। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने 2 बार कीमतें ना बढ़ाकर मुबारकबादें वसूल की, फिर अवाम को धोखा दिया। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि ये गुज़श्ता 4 साल का बदतरीन इजाफा है। वज़ीर-ए-आज़म खुद आकर अवाम को एतमाद में क्यों नहीं लेते? हुकूमत ने भिला जवाज, गैर जरूरी और प्रोपोर्शनेट से ज्यादा प्राइस बढ़ाई है। 96 कंट्रीज में प्राइस में रद्द-बदल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 3 मरतबा मुबारकबादें लेके आपने अवाम के साथ धोखा किया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से एक आम पाकिस्तानी और एक गरीब काश्तकार डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ये साथ जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, आपने मिसयूज के लिए, करप्शन के लिए एक और रास्ता निकाला। आप अपने शाखर्चियों की वजह से लेवी को नहीं कम कर रहे हैं। आप IMF के साथ डील करने में नाकाम रहे हैं। मीडिएशन के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? आप ईरान और अमेरिका के साथ ये सीज फायर कैसे करवा पाएंगे? और उस पर आपने इत्मीनान में लिया भी नहीं है पार्लियामान को। जितना जंग जारी रहेगा इसका भी इम्पैक्ट होगा। हम पूरे दुनिया से भी अपील करेंगे कि इस जंग को रोका जाए। पेट्रोल पंप तो एक पहले फटा था, अभी ये उसी आग पे अभी पेट्रोल छिड़क रहे हैं। जब कीमत होल्ड करनी हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद टीवी पे आते हैं, जब कीमत बढ़ती हो तो वो नीचे अपने मिनिस्टर्स को भेज देते हैं। अगर कोई स्ट्रैटेजी है, अगर ये इतना कोई जरूरी फैसला है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आके क्यों अवाम को क्यों नहीं समझाते कि वो क्यों कर रहे हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने असम्बली के स्पीकर डायस का घेराव किया, प्लेकार्ड्स उठाए और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर को इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ गया। अपोजिशन अरकान पार्लियामान से बाहर निकलकर भी हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में नए महंगाई बम की गूंज। ऐवान में बात करने के लिए अपोजिशन का शोर शराबा, जबकि डिप्टी स्पीकर उन्हें शोर न करने की तलकीन करते रहे। जुनैद अकबर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए कहा, नाअहल हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर पेट्रोल बम गिराया, जिसके बाद अपोजिशन अरकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के खिलाफ एहतजाज करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव किया, एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी। सूरत हाल काबू से बाहर होने पर डिप्टी स्पीकर को इजलास पीर की शाम तक मुलतवी करना पड़ गया, जिस पर अपोजिशन अरकान ने बाहर निकल कर लीगी हुकूमत के साथ साथ जियाले इत्तेहादियों को भी आड़े हाथों ले लिया। हफ्ता और इतवार को प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। इसी तरह की वारदातों के पीछे ये छुपते हैं और इस तरह की वारदातें करते हैं। पीपल पार्टी एक तरफ तो ये ड्रामे करती है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, फैसलों में नहीं है, दूसरी तरफ मराद भी लेते हैं, फायदे भी लेते हैं। हम रोडों में भी होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला जो फोरम हमारे पास अवेलेबल होंगे हम उसको इस्तेमाल करेंगे। असम्बली इजलास के दौरान हुकूमती रुकन मुनज़्ज़ा हसन ने सहाफ़ियों का मामला उठाया, कहा मीडिया हाउसेज में जबरी बरतरफियां की जा रही हैं, जबकि सहाफ़ियों के लिए रेलवे टिकट्स में रियायत भी खत्म की जा रही है। मीडिया नुमाइंदगान के मुतालबात जायज़ हैं, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने मामला वज़ीर इत्तलात के सामने रखने की हिदायत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुकूमत ने नहीं बढ़ाई बल्कि जंग की वजह से बढ़ी। कुछ लोग अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए अवाम को उकसाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कीमतें कम रखने की हर मुमकिन कोशिश की, गरीब आदमी पर बोझ कम करने के इकदाम भी उठाए। एहतजाज हुकूमत के खिलाफ नहीं, इसराइल के खिलाफ होना चाहिए। हुकूमत जंग रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रही है। अपोजिशन एहतजाज के बजाय हुकूमत के हाथ मजबूत करे। गवर्नमेंट का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कीमतें जो है वो जंग की वजह से बढ़ी हैं। कुछ लोग जो है वो उन ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात नहीं करते। वो अब ये जो टारगेटेड जो सब्सिडी दी जाने वाली है उसकी बात नहीं करते। वो अपने सियासी एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए वो जो है वो इस किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि जी ये हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। हुकूमत ने जो कीमतें तो नहीं बढ़ाई, हुकूमत ने तो जो है वो कीमतों को कम रखने की कोशिश की है और उसके बाद जो है वो अब गरीब आदमी के ऊपर जो बोझ है उसको कम करने की जो है वो कोशिश की है। और हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि ये जंग जो है ये बंद हो।
तो प्रोटेस्ट तो जो है वो तो इजराइल के खिलाफ होना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। तो यह अहम नौयत का राबता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबता बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों और काश्तकारों के लिए भी सब्सिडी का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। मुश्किल हालात में पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबे के तमाम शहरों में चलने वाली इंट्रासिटी सरकारी ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस पर शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत के इस ऐलान को खुशाइंद करार दिया है। गवर्नमेंट ने ऐलान तो अच्छा किया है, आवाम के लिए एक अच्छा पैकेज है। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये सर्विस हमें दी है। इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है, जो फ्री ट्रांसपोर्ट वाला है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है या सिंध गवर्नमेंट ने किया है, ये बहुत अच्छा है। वज़ीर आला पंजाब ने रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर तक 100 रुपए फी लीटर और काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बदतरीन माशी सूरत-ए-हाल में अवाम को रिलीफ दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम से इन गैर मामूली हालात में जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की है। वादा किया कि हालात की बेहतरी के साथ ही अवाम को माशी बोझ से निजात दिलाएंगे। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में होने वाला सेमाही इजाफा मुअत्तल कर दिया। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस अवाम को पहले ही मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी हो सका करें। हालात मुश्किल हैं, कौम मिलकर इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकती है। NHA ने माली साल 2025-26 में टोल प्लाजा फीस की मद में कोई इजाफा नहीं किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए मुफ्त कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक शहरी कल से 1 माह तक मेट्रो और बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। बताया अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ के अखराजात वज़ारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। ट्रांसपोर्ट सहूलत से आम आदमी को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। इसी तरह सिंध हुकूमत का भी मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस माफ करने का ऐलान। 20 लीटर पर सब्सिडी बाइक वालों को 1 माह के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं किराए नहीं बढ़ाने देंगे। स्कूल और रेस्टोरेंट से मुतलिक तजावीज़ पर 1 हफ्ते बाद फैसला करेंगे। तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन 20 से 25% ज्यादा हो गई हमारी। उससे ये पता चला कि ये ब्लैंकेट सब्सिडी देने से उल्टा नुकसान हो रहा है। 20 वर्किंग डेज का हिसाब लगा के और 1 लीटर पर डे, 20 लीटर बनते हैं पर मंथ। हमने कहा 100 रुपए हम हर मोटरसाइकिल वाले को दे, 2000 रुपए दिए जाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊंगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। ये अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपए मिलेंगे सबको। हम ट्रांसफर कर देंगे 2000 रुपए टू ईच ऑथेंटिकेटेड मोटरसाइकिल ओनर। 25 एकड़ से कम के जमींदार जिनकी तादाद तकरीबन 3,36,000 है, इनको हम 1500 रुपए फी एकड़, जो बसेस हैं 1 लाख रुपए महीना। लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने इंश्योर करना होगा कि आपने किराया नहीं बढ़ाना है। हम सिर्फ
पैसेंजर्स के लिए कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट।